स्टूडेंट्स और टीचर्स की मांगे सुनी कि उनको बजट से क्या चाहिए। अब एमएसएमई सेक्टर की बजट से क्या उम्मीद है, ये जानने की कोशिश की एमएसएमई एडिटर सौरभ मनचंदा ने। ये भी सुनिए। डॉक्टर मेहता, बजट में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को अगले चरण पर ले जाने के लिए क्या खास हो सकता है? यूएस चाइना के पोटेंशियल टैरिफ वॉर के मद्देनजर इंडियन इंडस्ट्री के लिए नए मौकों की बात भी हो रही है। इसकी तैयारी भी करनी होगी। ऐसे में बजट से इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट की उम्मीद है? ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से चाइना +1 की बात चल रही है और इंडिया के पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम जो बाकी जो कंपनीज हैं, जो हमारा मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, उसके तहत हालांकि मोबाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कई सारी कंपनीज आ गई हैं ऑलरेडी, और उस क्षेत्र में जो भी हमारे एमएसएमईज हैं वो बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। गवर्नमेंट की पहले स्कीम आती थी फॉर एमएसएमईज, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, और हम इसमें ये रेकमेंड करना चाहेंगे कि उसको आप 2 करोड़ कर सकते हैं, और उसमें 15% हो रहे हैं, तो 30 लाख तक की जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो हो एमएसएमईज के लिए, वो एक अच्छी स्कीम थी, और इससे एमएसएमईज को बहुत फायदा होगा। अनिल जी, एक और अहम पहलू पर आपकी राय चाहेंगे। इन लास्ट बजट, बैंक्स वर आस्क्ड टू बिल्ड देयर इन-हाउस कैपेबिलिटी टू असेस एमएसएमईज फॉर क्रेडिट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल असेसमेंट। ये मॉडल एमएसएमईज के डिजिटल फुटप्रिंट्स के स्कोर के आधार पर चलना था, और ट्रेडिशनल असेसमेंट की तुलना में इसे बेहतर माना जा रहा था। आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है? एमएसएमईज ने क्या फीडबैक दिया है? जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था बजट में, वो ये था कि बैंक्स जो है अपने असेसमेंट मॉडल्स जो है वो बनाएंगे, रिस्क असेसमेंट मॉडल्स बनाएंगे और उसका ही इस्तेमाल करेंगे। जिसका मतलब ये था कि जो थर्ड पार्टी रेटिंग है, या जिसको हम बीएलआर, बैंक लोन रेटिंग बोलते हैं, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा प्रोवाइड की जाती है बैंक्स के कस्टमर को, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई भी फायदा ना तो बैंक को हो रहा है, ना एमएसएमई को हो रहा है, बल्कि उसकी अच्छी खासी कॉस्ट भी देनी पड़ती है। अधिकतर केसेस में बैंक्स को एक क्लैरिटी नहीं है कि उनको ये बीएलआर रेटिंग एक्सटर्नली लेनी है कि नहीं लेनी है। तो कुछ बैंक्स, तो जो एसबीआई है, या मान लीजिए एक दो प्राइवेट बैंक्स भी हैं, आईसीआईसीआई वगैरह, वो तो एक्सटर्नल रेटिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाकी बैंक्स में कमोबेश वो रेटिंग्स मान रहे हैं, और थर्ड पार्टी रेटिंग्स लेने के लिए एमएसएमई मजबूर है। तो मेरे ख्याल से इस पर भी क्लैरिटी की जरूरत है, और स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। डॉक्टर मेहता, एक्सपोर्ट्स प्रमुख फोकस एरिया में शामिल है। एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए बजट में आप कैसे स्टेप्स की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भागीदारी को मजबूत किया जा सके? गवर्नमेंट का टारगेट है $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स बाय 2030, और उसको अचीव करने के लिए हमारे देश के जो एमएसएमईज हैं उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक पहले हमारे पास इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, जो कि आज भी है, जिसमें कि एमएसएमईज को 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, और बाकी मर्केंडाइजर्स को 2% की। इकोनॉमी में भी सर्विस सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आज हमारे एक्सपोर्ट्स का करीब 40% सर्विसेज के थ्रू होता है। तो हमारी ये रिकमेंडेशन है कि जो ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन जो स्कीम है, इसमें सर्विस सेक्टर को भी लिया जाए, जिससे जो हमारे सर्विसेज इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उनको भी इस चीज का फायदा ले सकें वो लोग। अनिल जी, बदलते दौर में क्या आप बजट के जरिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सर्कुलर इकोनॉमी पर बढ़ता फोकस देखते हैं? दुनिया का ट्रेड लगभग 75% ट्रेड, यानी 2/3 ट्रेड जो है वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स के माध्यम से ड्राइव होता है। और ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो है वो इंक्रीजिंगली ग्रीन की जो एक फिलॉसफी है उसको अडॉप्ट कर रही हैं, जिसके मायने हैं कि उनके प्रोसेस में, उनके माल बनाने में, भेजने में, लॉजिस्टिक्स में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, हर जगह पर कार्बन इंटेंसिटी कम हो, ताकि जो इंटरनेशनल गोल सेट हुए हैं कि नेट जीरो के, उन सबको वो पूरा कर सकें। भारतीय एमएसएमईज को
ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना है तो उनको अपने प्रोसेसेस को ग्रीन करना पड़ेगा, कार्बन इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा, और इस सब के करने में फाइनेंस की बहुत ही बड़ी भूमिका है। क्योंकि पहली तो बात ये जानने की जरूरत है कि मेरे प्रोसेस में इंटेंसिटी कौन सी कम है, दूसरे मुझे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए मुझे फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। हमें कहीं ज्यादा मैसिव अमाउंट के आउटले की जरूरत है जो इन 3 हिस्सों में, आइडेंटिफिकेशन में कि कार्बन इंटेंसिटी कितना और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में फंड्स को मुहैया करा सके, और फंड्स भी कम्पिटिटिवली प्राइस्ड हो। मेरे ख्याल से इस तरह के फंड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और वी लुक फॉरवर्ड टू अनाउंसमेंट ऑफ सच ए फंड इन दिस अपकमिंग बजट। डॉक्टर मेहता, लास्ट वर्ड आपकी तरफ से। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में काफी पोटेंशियल है। पिछले बजट में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स की बात रखी गई थी, इस पर आपकी राय? ई कॉमर्स के हब्स हैं, अगर ये बन जाए जगह जगह, उससे क्या है, छोटे से छोटे व्यापारी को एक मार्केट एक्सेस मिलेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसमें खास तौर पे जो हमने अभी यूएई के साथ सीपा जो हमने साइन किया है एग्रीमेंट, तो उसमें जो है काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे सर्विसेज सेक्टर की हैं जिसमें फाइनेंस है, टूरिज्म है और टेक्नोलॉजी है, और जो इस तरीके के अगर ई कॉमर्स हब्स टियर 3 टियर 4 सिटीज में अगर बनाए जाएंगे, तो इसमें जो लोकल वहाँ के हमारे छोटे उद्यमी हैं, छोटे एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को, उनको अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली उसको मार्केट करने में बहुत बड़ी सुविधा होगी।